यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश रूस के साथ युद्ध को लेकर बातचीत फिर से करने के लिए तैयार है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने जेलेंस्की के हवाले से मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन से अपने सैनिकों को वापस बुलाए और युद्ध पर विराम लगाए। साथ ही हम उनके साथ फिर से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले दिन का जिक्र करते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने के लिए 23 फरवरी की स्थिति पर फिर से बातचीत होनी चाहिए। मुझे यूक्रेन के लोगों द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, न कि किसी प्रकार के मिनी यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 23 फरवरी की स्थिति के संदर्भ से पता चला है कि यूक्रेन रूस के साथ शांति बनाने से पहले क्रीमिया पर फिर से कब्जा करने पर जोर नहीं दे सकता है। प्रायद्वीप पर 8 साल पहले रूस ने कब्जा कर लिया था। रूस और यूक्रेन के बीच राजनयिक वार्ता को फिर से शुरू करने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने हमारे सभी पुलों को नष्ट कर दिया है। यूक्रेनी और रूसी प्रतिनिधिमंडल ने मार्च के अंत में इस्तांबुल तुर्की में व्यक्तिगत रूप से शांति वार्ता के अपने नवीनतम दौर का आयोजन किया। इससे पहले जेलेंस्की ने युद्ध जारी रखने के लिए ग्लोबल फंडिंग रेसिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की थी कि एकजुट होकर ही इस युद्ध को रोका जा सकता है। अगर रूस की बर्बादी से उबरना है तो सभी को मदद करनी होगी और यूक्रेन उनकी मदद को हमेशा याद रखेगा। इससे पहले जेलेंस्की ने सरेंडर करने से मना कर दिया था और पूरी ताकत से रूसी हमलों को जवाब देने की बात कही थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बृहस्पति रात राष्ट्र के नाम दिए संबोधन में देश के उन हिस्सों में दवाओं और चिकित्साओं और सुविधाओं की भारी कमी का जिक्र किया जो रूस के नियंत्रण में है। जेलेंस्की ने कहा कि उन इलाकों में कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए इलाज की सुविधा लगभग पूरी तरह से नदारद है, जबकि मधुमेह के मरीजों के लिए इंसुलिन या तो उपलब्ध ही नहीं है या फिर उसे हासिल करना बेहद मुश्किल है। उन्होंने एंटीबायोटिक्स की आपूर्ति में भी भारी कमी का दावा किया। जेलेंस्की ने बताया कि युद्ध के दौरान रूसी सेना अब तक 2014 मिसाइलें दाग चुकी है, जबकि यूक्रेनी हवाई क्षेत्र में रूसी लड़ाकू विमान के उड़ान भरने की संख्या 2682 है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया कि देश में अस्पतालों, अन्य चिकित्सा केंद्रों सहित 400 ढांचे या तो नष्ट हो चुके हैं या फिर उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि माना यह जा रहा है कि रूसी सेना के लगातार आक्रमण से नुकसान के कारण यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के सामने सरेंडर किया है और अब फिर से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके पहले जब से युद्ध शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कभी बातचीत को लेकर कोई बात नहीं की थी। अब पहली बार है कि जेलेंस्की ने इस तरह का फैसला लेते हुए बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। अब यहाँ पर देखने लायक बात तो ये होगी कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस तरह से ऐलान के बाद क्या रूस अपने आक्रमण में ढील देता है या युद्ध विराम करता है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया था कि जो भी निर्णय लेंगे वो विक्ट्री डे के बाद ही लेंगे। हालांकि इस बीच वो छुट्टी लेकर अपना इलाज भी करवाने वाले हैं। ऐसे में हो सकता है कि युद्ध को निर्णायक स्थिति पर पहुंचाने के बाद ही वो कोई बड़ा फैसला लें। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।